मैंने सुना है रईस होते हैं जो खानदानी रखते हैं मिजाज नरम अपना। पर इस करोड़पति बिजनेस फैमिली को हो क्या जा रहा था जो नौकर से फिर भी अच्छा सलूक करती थी पर किसी अपने को कोई मौका नहीं छोड़ती थी नीचे दिखाने के लिए। यही कोई दिन रहा होगा कि दोपहर के समय यामिनी गिल अपने आलीशान बंगलों में बैठकर अपनी सहेलियों के साथ रमी का गेम एंजॉय कर रही थी और उसी दौरान आहान का वहां से गुजरना हुआ। जैसे ही आहान को यामिनी ने देखा उसे तुरंत आवाज लगाई, आहान इधर आना, ये मेरे फ्रेंड की सैंडल टूट गई है, इसे ठीक करवा दो। आहान बेचारा सैंडल उठाने ही लगा था कि इतनी देर में एक आवाज फिर पीछे से आई, और 1 मिनट, जा ही रहे हो तो साहू ज्वेलर पर मेरा नेकलेस रखा है, वो भी लेते आना। इतने ऑर्डर्स, इतनी फरमाइश आहान पर थोपी जा रही है तो क्या आहान इस घर का नौकर? नहीं, आहान इस घर का नौकर नहीं है। आहान इस करोड़पति बिजनेस फैमिली का घर जमाई है और उसकी वाइफ शनाया बहुत बड़े फैमिली बिजनेस गिल कंस्ट्रक्शन को बिलोंग करती है। पर इतने अल्ट्रा रिच लोग अपने दामाद से ऐसा व्यवहार क्यों रखते हैं? क्या वो गरीब है? और अगर वो गरीब है तो क्यों उसकी वाइफ शनाया उसे डिफेंड नहीं करती? क्यों नहीं अपने घर वालों को समझाती कि ऐसा व्यवहार उसके पति के साथ ना किया जाए? कहानी पर फिर से चलते हैं। यामिनी की बात सुनकर यामिनी की दोस्त हैरान थी। उनकी दोस्त ने कहा, यामिनी, तुम मेरे सैंडल अपने दामाद से ठीक करवा रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो ना? यामिनी की फ्रेंड की बात को काटते हुए शगुन ने कहा, अरे आंटी, चिल रही है। वैसे भी जीजाजी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, उन्हें काम करना बहुत पसंद है और हम हर काम के लिए नौकर पर तो यकीन नहीं कर सकते ना। शगुन, जो आहान की साली है, कोई भी कसर नहीं छोड़ती आहान को नीचा दिखाने के लिए। बेचारा आहान सैंडल उठाकर बाहर निकलने ही लगा था कि इतने में शगुन की फिर से आवाज आई, रुकिए जीजाजी, ज्वेलर आपको 30,000 कैश भी देगा, एनवेलप में देगा, काउंट करके लाना, 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, मैं फिर से काउंट करूंगी। आहान बेइज्जती के घूंट पी रहा था। अगर शगुन और यामिनी आहान की असलियत को जान ले तो शायद इन दोनों के होश उड़ जाए। आहान इसलिए दुखी था क्योंकि आज उसका बर्थडे था और यहां तक कि शनाया ने भी उसे अभी तक विश नहीं किया था। जैसे ही वो बाइक उठाता है वैसे ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज होता है शनाया का। उसमें लिखा होता है कि अच्छा सुनिए, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? बस इतना पढ़ते ही आहान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो सारी इंसल्ट्स, सारी टेंशन भूल जाता है और सोचने लगता है कि शनाया ने उसे सरप्राइज देने के लिए ऑफिस बुलाया है। शनाया आहान से कभी कभी रूखा व्यवहार करती थी पर आहान ने इस बात को कभी दिल पर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि शनाया बहुत बिजी रहती है और स्ट्रेस की वजह से अपना पेशेंस खो देती है। और हमारा आहान शनाया से उसी दिन से प्यार करने लगा था जिस दिन से शनाया ने उससे शादी करने के लिए हाँ कहती थी, ये जान करके भी कि आहान का स्टेटस और पैसा दोनों उससे मैच नहीं होता। शनाया का मैसेज पढ़ने के बाद आहान मन में सोचने लगता है कि उसका बहुत अच्छे से स्वागत होगा और शनाया ने उसे बर्थडे विश करने के लिए और सरप्राइज देने के लिए ऑफिस बुलाया है। ये सोचकर आहान अपनी गाड़ी को गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ मोड़ लेता है। रास्ते में बुके की दुकान से शनाया के लिए एक बुके भी खरीद लेता है। ये सच था कि आहान पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था और वो जैसे ही ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंचता है सीढ़ियों पर दौड़ने लगता है और ये क्या, अचानक से आहान एक आदमी से टकरा जाता है। उसके हाथों से फूलों का बुके भी छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वो आदमी गुस्से में आहान पर चिल्लाना शुरू कर देता है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता इडियट। आहान उसे कहता है आई एम रियली सॉरी, पर वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और जोर से चिल्लाने लगता है, ये ऑफिस है, पार्क नहीं जो दौड़े जा रहे हो। आहान उस आदमी को बार बार सॉरी पर सॉरी बोले जा रहा था। आहान मामला शांत करना चाहता था। आज उसे कोई फिक्र नहीं थी कि उसे कौन क्या बोल रहा है। उसे जल्दी से जल्दी सिर्फ और सिर्फ शनाया से मिलना था। पर वो आदमी और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है? सिक्योरिटी, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? ये गिल कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है या पब्लिक पार्क जो कोई भी घुसा आता है? अब जो कि गार्ड भी वहां नया ही था, वो जानता नहीं था कि आहान शनाया का हस्बैंड है।
अपनी नौकरी ना चली जाए उस डर से गार्ड देव मल्होत्रा से माफी मांगने लगता है और कहता है, सॉरी साहब, वो हमें मालूम नहीं था। आज वैसे ऑफिस में इंटरव्यू रखा गया है चपरासियों के लिए, उसी के लिए शायद ये आया होगा, हमने इसीलिए इसे अंदर आने दिया। इतनी सफाई देकर गार्ड चुप हो जाता है। चपरासी के लिए इंटरव्यू, और उसमें भी जनाब बुके लेकर के आए हैं। इतना कहकर देव मल्होत्रा ने जमीन पर रखे हुए बुके को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया और जोर जोर से हंसने लगा। बहुत उतावले हो रहे हो और इम्प्रेस करने के लिए बुके भी लेकर के आए हो, पर कपड़ों से तो तुम चपरासी ही लग रहे हो। देव मल्होत्रा आहान के बदरंग कपड़ों का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी शनाया शोर सुनकर वहां आ जाती है। शनाया ने सारी बातें सुन ली थी। शनाया सिचुएशन को संभालते हुए देव से कहती है, आई एम रियली सॉरी देव, प्लीज आप बोर्ड रूम में मेरा वेट कीजिए, मैं 15 मिनट में वहां आती हूँ। जैसे ही आहान शनाया को देखता है, आहान कहने ही लगता है, थैंक गॉड शनाया तुम यहाँ आ गई। और इतने में ही शनाया उसे हाथ दिखाकर चुप रहने को कहती है। ये फटीचर तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुला रहा है। देव मल्होत्रा हैरान था। वो आगे कहता है, ये आदमी जो 2 टके की नौकरी लेने के लिए जिस कंपनी में आया है, उसी कंपनी की मालकिन को नाम लेकर बुला रहा है। व्हाट नॉनसेंस। देव आहान की और इंसल्ट ना कर दे, इससे बचने के लिए शनाया देव को वहां से भेजना चाहती थी। शनाया ये भी नहीं चाहती थी कि देव को ये पता चले कि आहान जिसे वो फटीचर बोल रहा है उसका पति है। शनाया सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए देव को कहती है, रिलैक्स देव, आप क्यों इस जॉब कैंडिडेट के मुंह लग रहे हैं, मैं हैंडल करती हूँ ना इसे। आप जाइए बोर्ड रूम में बैठिए, मैं आपके लिए ऑफिस बॉय को बोलकर बढ़िया सी कॉफी मंगवा देती हूँ, आप मेरा वहीं वेट करिए। देव मल्होत्रा भी शांत हो जाता है और वो आगे कहता है, ओके फाइन शनाया, पर हाँ जल्दी करना, हमें प्रोजेक्ट डिस्कस करने के बाद लंच पर भी चलना है, भूल मत जाना। देव मल्होत्रा लंच का याद दिलवाकर वहां से चला जाता है। आहान की आंखों में आंसू थे जब आहान ने यह सुना था कि शनाया ने आहान को एक जॉब कैंडिडेट बताया है। तभी आंखों में आंसू भरते हुए आहान शनाया से पूछता है, आपने उसे बताया क्यों नहीं शनाया कि मैं कोई चपरासी नहीं, आपका पति हूं। शनाया आहान से बहुत नाराज थी। वो आहान को डांटते हुए कहती है, किस मुंह से मैं आपको पति कहूं, आपको बहुत गर्व की बात लगती है क्या ये? चलिए यहां तमाशा मत खड़ा करिए, मेरे केबिन में चलते हैं, वहां बैठकर बात करेंगे। इतना कहकर शनाया आहान के हाथों से गुलदस्ता छीनकर जमीन पर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। आहान जैसे ही शनाया के केबिन में जाता है तो देखता है कि शनाया रो रही है। ये देखकर आहान थोड़ा दुखी हो जाता है और शनाया के आंसू पोंछते हुए कहता है, अब जाने भी दो ना शनाया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, जो हुआ मेरे साथ हुआ और आपको इसमें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी शनाया चीखते हुए बोलती है, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी लाइफ से। इतना सुनते ही आहान के होश उड़ जाते हैं, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो एकटक शनाया को देखने लगता है। शनाया आगे गुस्से में बोलती है, पता नहीं कौन से पापों की सजा है आप मेरे लिए। अरे चाहते क्या हो? मेरे पापा ने आपसे मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी और उसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है। अरे मुझे तो शर्म आती है आपको पति कहने में। इतना सुनकर आहान से भी रहा नहीं गया, उसने बोल ही दिया, तो फिर आपने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया था? आहान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों शनाया उस घटिया आदमी देव मल्होत्रा की साइड ले रही है। शनाया की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने आहान की इंसल्ट करते हुए फिर कहा, अपनी हालत देखिए आपने, आपको पता था कि आप ऑफिस आ रहे हैं तो एक बार शीशा भी देख कर आते। आज ड्राइवर नहीं था तो मैंने सोचा कि आपको बुला लूं, पर मुझे क्या पता था कि मेरा पति इस लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे पुराने क्लाइंट देव मल्होत्रा को नाराज कर दिया। जहां भी जाती हूँ बस बेइज्जती ही करवाते हैं आप। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दे सके आहान। इतना कहकर शनाया केबिन से बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे आहान दौड़ने लगता है। शनाया जैसे ही रास्ते में पड़े हुए बुके को देखती है तो एक नौकर से कहती है, ये क्या गंदगी फैला रखी है यहाँ, इसे डस्टबिन में डालो। इतना कहकर शनाया बुके को पैरों से कुचलकर
आगे बढ़ जाती है। शनाया जैसे ही ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आती है तो देखती है कि देव मल्होत्रा कार में बैठकर शनाया का इंतजार कर रहा होता है। शनाया भी उसके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, चलें, हमें लेट हो रहा है, मैंने टेबल को पहले से ही रिजर्व करवा लिया था। देव मल्होत्रा भी कार स्टार्ट करता है और जैसे ही कार के बाहर देखता है तो आहान वहां खड़ा होता है। आहान को देखकर देव मल्होत्रा अपना टेढ़ा मुंह बनाकर बोलता है, ये अभी तक यहीं है, इसे गार्ड को बोलकर बाहर फिकवाओ। शनाया भी मामला ठंडा करते हुए कहती है, अरे छोड़िए ना, आप भी किस बात पर ध्यान दे रहे हैं, हमें लेट हो रहा है। शनाया ये बोलते हुए आहान से आंखें चुरा भी रही थी क्योंकि कहीं न कहीं शनाया को मन में गिल्ट भी था। देव मल्होत्रा और शनाया वहां से जा चुके थे। तभी अचानक से आहान के सामने एक लग्जरी चमचमाती कार आकर रुक जाती है और उस कार में से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकलता है। उसे देखकर आहान चौंक जाता है क्योंकि उस आदमी के आने की उम्मीद आहान को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी बाहर निकलकर कहता है, यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी और रायजादा ग्रुप का अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आप ही का इंतजार कर रहा है। समय आ चुका है, आप इसे संभाल लें। आखिर कौन था ये मिस्टीरियस आदमी और ये आहान को कैसे जानता था? और ये कौन से बिजनेस एम्पायर की बात हो रही है? क्या सच में आहान किसी अमीर खानदान से तो नहीं? सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।